चलिए आज जीएल फुएंटेस की एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो आस्था, इंसानियत और एक बहुत ही गहरी विडंबना के बारे में है। कहानी का नाम है ईश्वर के नाम एक पत्र। हम सबने सुना है ना, कि विश्वास हो तो पहाड़ भी हिल जाते हैं। पर एक सवाल है, हमें अपना विश्वास रखना किस पर चाहिए? हमारी कहानी का जो हीरो है लेंचो, वो इसी सवाल का जवाब अपनी पूरी आत्मा से ढूंढता है। तो हमारी कहानी का दिल है लेंचो। वो एक बहुत ही सीधा साधा किसान है जिसकी पूरी दुनिया ही उसकी जमीन, उसके खेत और बस आसमान से एक अच्छी बारिश की उम्मीद पर टिकी है। जरा सोचिए, एक पूरी की पूरी घाटी और उसमें सिर्फ एक अकेला घर जो एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। ये लेंचो का घर है और शायद यही अकेलापन उसे भगवान के और करीब महसूस कराता है। यहीं से वो रोज अपने खेतों को देखता और उस बारिश का इंतजार करता जो उसकी किस्मत लिखने वाली थी। लेंचो की पूरी दुनिया, उसकी सारी उम्मीदें बस इसी मक्के के खेत में सिमटी थीं। हर एक पौधा उसकी मेहनत की गवाही दे रहा था और उन पर लगे फूल एक अच्छी फसल का वादा कर रहे थे। उसके पूरे परिवार का भविष्य इसी जमीन पर टिका था। बस एक चीज की कमी थी, एक अच्छी सी बारिश। लेकिन कुदरत को कौन जान पाया है? जो उम्मीदें आसमान की तरफ देखकर बांधी जाती है ना, कभी कभी वही आसमान उन उम्मीदों पर पानी फेर देता है। लेंचो की उम्मीद का सामना अब कुदरत के एक भयानक रूप से होने वाला था। और फिर बारिश शुरू होती है। लेंचो के लिए ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं थीं, नहीं, ये तो आसमान से बरसते हुए नए नए सिक्के थे। हर बूंद उसकी मेहनत का इनाम थी, एक बेहतर कल का वादा थी। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। बारिश की वो बूंदें जो सिक्के लग रही थीं, अब वो बड़े बड़े ओलों में बदल चुकी थीं। दिखने में तो वो भी चांदी के सिक्कों जैसे थे, पर अपने साथ तबाही लेकर आए थे। जो वरदान था वो अब एक अभिशाप बन चुका था। और सिर्फ 1 घंटे के अंदर ये देखिए, ये था नतीजा। लेंचो का हरा भरा खेत अब एक सफेद चादर से ढका था, जैसे किसी ने उस पर नमक बिछा दिया हो। उसकी फसल, उसकी उम्मीदें, सब कुछ एक झटके में तबाह हो गया। लेंचो की आवाज में जो निराशा थी, वो दिल तोड़ देने वाली थी। वो अपने बेटों से कहता है कि शायद टिड्डियों का हमला भी इससे ज्यादा कुछ छोड़ जाता। साल भर की मेहनत 1 घंटे में मिट्टी में मिल गई। अब आगे का रास्ता बिल्कुल अंधेरा था। तो जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, तो इंसान कहाँ देखता है, किसके पास जाता है? लेंचो के लिए सिर्फ एक ही दिशा थी, ऊपर की ओर। उसने फैसला किया कि वो सीधे ईश्वर को ही एक पत्र लिखेगा। सब कुछ खो देने के बावजूद लेंचो के दिल में एक चीज अभी भी जिंदा थी, उसका अटूट विश्वास। उसे पक्का यकीन था कि भगवान सब देख रहे हैं और वो कभी भी उसे और उसके परिवार को भूखा नहीं मरने देंगे। बस यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। लेंचो दिन रात खेतों में बैल की तरह मेहनत करता था, पर वो लिखना जानता था और अपनी इसी मामूली सी कला से उसने एक बहुत ही गैर मामूली काम किया। उसने कागज और कलम उठाया और अपनी सारी परेशानियां सीधे ईश्वर को ही लिख डाली। और देखिए उसका विश्वास कितना सीधा और सरल था। उसने कोई बड़ा चमत्कार नहीं मांगा, उसने बस एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी चीज मांगी, 100 पैसों, ताकि वो दोबारा बीज खरीद सके और अगली फसल आने तक अपने परिवार का पेट पाल सके। अब ये चिट्ठी पहुंची पोस्टमास्टर के पास और उसके सामने एक अनोखा चैलेंज था। उसे लेंचो के विश्वास को जिंदा रखना था और इसके लिए पैसे भेजने का उस जमाने में एक ही सुरक्षित तरीका था, मनी ऑर्डर, यानी डाकघर के जरिए पैसे भेजने का एक सरकारी तरीका। लेंचो की चिट्ठी शायद सीधे ईश्वर तक तो नहीं पहुंची, पर हाँ, वो उन लोगों तक जरूर पहुंच गई जिनके दिलों में इंसानियत बाकी थी, और उसे एक जवाब मिला भी। लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। सोचिए उस डाकिये का हाल जब उसे ईश्वर के पते वाली चिट्ठी मिली होगी। जाहिर है उसकी हंसी ही नहीं रुकी। उसने अपनी पूरी नौकरी में ऐसा पता नहीं देखा था। वो हंसते हंसते उस चिट्ठी को अपने बॉस यानी पोस्टमास्टर के पास ले गया। पूरे डाकघर में ये मजाक का किस्सा बन गया। लेकिन पोस्टमास्टर की हंसी अचानक रुक गई। वो एकदम सीरियस हो गया। वो इस आदमी के विश्वास को देखकर हैरान था। क्या गजब का विश्वास है, उसने मन ही मन सोचा। काश मुझमें भी ऐसा ही विश्वास होता। और उसी पल उसने ठान लिया कि वो इस विश्वास को टूटने नहीं देगा। और बस यहीं से इंसानियत ने अपना जादू दिखाना शुरू किया।
पोस्टमास्टर ने अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया, अपने साथ काम करने वालों से पैसे मांगे और अपने दोस्तों से भी मदद ली। सबने मिलकर इस नेक काम में अपना अपना हिस्सा डाला, सिर्फ इसलिए ताकि एक अनजान किसान का भगवान पर विश्वास बना रहे। लेकिन 100 पैसों जमा करना कोई आसान काम नहीं था। अपनी पूरी कोशिश के बाद भी वो सब मिलकर सिर्फ 70 पैसों ही जमा कर पाए। उन्होंने पैसों को एक लिफाफे में डाला और उस पर दस्तखत की जगह सिर्फ एक शब्द लिखा, ईश्वर। उन्हें क्या पता था कि उनका ये नेक काम एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा करने वाला है। और अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो इसे इतना यादगार बनाता है, इसका फाइनल विडंबना से भरा मोड़। लेंचो को उसका जवाब तो मिल गया, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ने उन सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया जिन्होंने उसकी मदद की थी। ये बात लेंचो के विश्वास की गहराई दिखाती है। जब उसे पैसे वाला लिफाफा मिला तो उसके चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं थी। अरे, हैरानी होती भी क्यों? उसे तो पक्का यकीन था कि ईश्वर उसकी मदद करेंगे ही। ये उसके लिए कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि एक उम्मीद भरा जवाब था जो आना ही था। लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने, उसका आत्मविश्वास गुस्से में बदल गया। उसके माथे पर बल पड़ गए। ईश्वर, भगवान भला कोई गलती कैसे कर सकते हैं? और ना ही वो अपना वादा तोड़ सकते हैं। तो फिर ये पैसे कम कैसे थे? और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा और शायद सबसे दुखद आयरॉनिकल ट्विस्ट आता है। लेंचो फौरन एक और चिट्ठी लिखता है। वो ईश्वर को बताता है कि उसे सिर्फ 70 पैसों मिले हैं। वो बाकी के पैसे भी भेजने को कहता है, लेकिन एक चेतावनी के साथ, उन्हें डाक से मत भेजना। क्यों? क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का एक झुंड है। जिन लोगों ने इंसानियत के नाते उसकी मदद की, उसी ने उन्हें चोर समझ लिया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अटूट आस्था और कोरे अंधेपन के बीच में वो बारीक सी लकीर कहाँ है। लेंचो का विश्वास इतना मजबूत था कि उसने एक चमत्कार को जन्म दिया, इंसानियत का चमत्कार। लेकिन विडंबना देखिए कि उसी विश्वास ने उसे उस इंसानियत को देखने से अंधा कर दिया। इस पर सोचिएगा जरूर।